एक बुद्धिमान किसी मोची के पास में गया और उसने मोची से कहा, भैया एक बढ़िया सा जूता बना दो। मोची ने कहा, कितना लंबा चौड़ा जूता चाहिए? तो उसने कहा 15 फुट को जूता लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई ज़्यादा न हो, लेकिन 15 फुट की लंबाई हो। तो उसने कहा 15 फुट को जूता कौन पहनी? ते उसने कहा, तुम्हें मतलब जो अपने पैसा से अपने पैसा ले जूता 15 फुट को बनाओ। उसने 15 फुट को जूता बनाए दो, कंधा पर धर के चल गए। गाँव में आए तो उनने कही, लोगों ने बूझो जो जूता तुम कहाँ से ले आए? देखिए लेकर आए, हम गए और भगवान की इतनी हमने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, बहुत ज़्यादा। ते इतनी तपस्या करी वे माँ भगवान आए हमारे तीर। भगवान जो हमारे तीर आए थे, हम उनके पायन पर जो हम बढ़े तो ये तो हमारी तपस्या से हमारो तेज बन गो कि भगवान का रुको ना गो। भाई पीछे हट गया वो भाट ठाड़े भाई। तो हमने एक जो पाँव पकड़ो तो वो एक जूता हमारे हाथ में पड़ गो। तो अब एक जूता भाई पहन दे रहे। तो हमने जब भाई दूर ठाड़े भाई जाए तो हमने बूझी उनसे कि के भैया भगवान जी हमें कहा दे जात, हमने तपस्या करी। तो कहे तुम्हें चाहे दे जात कि जो हमारा जूता तुम्हारे तिर है तुम जी के 5 मात दियो, भाई क्या दर्शन हमारे हो यही। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। ते हुआ कि लोग बैठे थे, उनके भैया 5 हमारे मारो। लेकिन कई दर्शन उसे को हुई जो अपने असली बाप पर पैदा हुई और नकली बाप पैदा हुई उसे उनके दर्शन नहीं भगवान। ते भैया अब उन्हें 5 जूता मार जिसे मतलब धीरे धीरे 5 जूता लगाए। सोए बहु कहा कि के अगर हम कह देते कि हमें दर्शन ना है भाई तो हमारी अम्मा को लोग गलत बताएं। तब कहा कि हाँ भैया हमें बस भगवान के दर्शन खूब भाई। तो उनने कही कि अब आई से ना आई, अब रुपया तो कि एक जूता 2200 रुपया को लगी। तो 5 जूता 500 रुपया के भाई। तो 500 रुपया का जूता 5 मारा, अब नौकर कर ले। तो अंधाधुंध भड़ मचो पूरे समाज के रुपया जिसे मतलब लड़ी रुपया पैदा हुई वो। ते राजा ने कही, राजा खबर मिली कि वो तुम्हारा नौकर है, वो भगवान की इतनी बड़ी तपस्या करी आओ और एक जूता भगवान को इन्हें छीन लो कही दो। तो वो जी के मात दे तो सही भगवान के दर्शन हो जाते। ते राजा आए, ते राजा ने कही कि भैया जिको करिश्मा कहा थे कि जो भगवान को जूता है जी के 5 मात दे उसे भगवान के दर्शन हो जाते, लेकिन दर्शन उसे को ही जो अपने असली बाप से पैदा है। ते राजा ने कही हमारे मारो जगह ऐसे ना ही मरी तो याद हो राजपाट तुम्हें लिख दी। ते राजा के मारे जूता 5। ते राजा ने कही दर्शन तो भगवान के होता ही ना है। तो उनने कि अगर हम कहे देते हैं तो हम राजा आदमी तो लोग क्या कहेंगे, देखो जी दूसरे की औलाद है। तब राजा ने कही कि खूब दर्शन बहुत बढ़िया भगवान के दर्शन भय और इस तरीका से हमारा समाज जूता खा रहा है और भगवान के दर्शन को मिलता और न को मिली और बड़ बड़ जूता मुंह पर चल रहो, लेकिन हमारा समाज भगवान के चक्कर में पड़ा है। धन्यवाद। एक दिन राजा साहब ने कहा, बादशाह ने कहा, बादशाह था मुसलमान तो उसने और नौकर हिंदू था तो हिंदू से कहा, भैया क्या तुम्हारे समाज में भगवान है? तो उसने कहा भगवान है तो नहीं, लेकिन समाज को गुमराह किया जाता है। तो कैसे गुमराह किया जाता है? तो उसने जाए के जैसे पाली पहुँचो, एक दुकान किराए पर उसने ली और उस दुकान का खूब रंगाओ पुताओ, इमा तरह तरह के बढ़िया बढ़िया कागज लगाए, फोटो लगाए और गद्दा बिछवाए नीचे और एक गधा का जाए के और एक चांदी को मुकुट ले आए क्योंकि गधा के बांधो और गधा खूब उड़ाई पहनाई के बस दुकान के अंदर बंद कर दो। गांव में ढिढोरा पिटवाई दो कि फला फला पाली में फला फला की दुकान में भगवान आ गए हैं और जो आदमी दर्शन करना चाहे वो भगवान के दर्शन कर सकता है और कोई उस पर उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, न कोई किराया है
न कोई पैसा खर्च होगा, केवल भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन भगवान के दर्शन उसी को मिलेंगे जो अपने असली बाप से पैदा होगा। ठीक है, पूरे लोग आने लगे, आमय और दर्शन करके निकले भीतर, बाहर आमय। तब उनसे दूसरे लोग पूछने का भगवान दर्शन, अरे भैया बहुत बढ़िया भगवान दर्शन भय। और हमता जिसे अरे मुकुट बांधे ठाड़े भगवान। अब काय के मारे कि वो इसलिए कहा है कि अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारे बाप और हमारे माँ को कलंक लग जाएगा, क्योंकि उसमें शर्त थी कि जो असली बाप से पैदा होगा उसी को भगवान के दर्शन होंगे, और नहीं तो गधे के दर्शन होंगे। तो धीरे 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 पूरा देश दर्शन कर चुका, लेकिन सब जगह भगवान के दर्शन हुए। राजा साहब आए, जिन्होंने कहा कि जिस पर ये प्रोग्राम किया गया, तो उन्होंने जाकर के देखा तो उनको भी उसी गधे के दर्शन हुए। तो उन्होंने यही कहा कि भगवान सत्य है और भगवान है और गधा नहीं भगवान है, और हमको भगवान के दर्शन हुए। तब उस नौकर ने कहा, राजा साहब दुनिया झूठ कह रही है, लेकिन आप क्यों झूठ कहते हैं? तो इस तरीक़ा से हमारा समाज हम लोगों की बात को नहीं मान रहा है और बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसकी खून पसीना का पैसा कहीं कथावाचक लोग ले जाते हैं और कहीं पंडा लोग ले जाते हैं, और तमाम तरीक़ा से उसको गुमराह किया जाता है, और समाज बेवकूफ़ होता चला जा रहा है। पढ़े लिखे लोग गुमराह हो रहे हैं। अब कैसे इसको सुधार किया जाएगा? बनिया तो उनके घर में दुए लोग हते। तो उनके घर में कही ऐसो करो, आज गुलगुला बनावो। ते सेठ ने कही गुलगुला बनाइयो, अपनो तेल घर को खर्च हुई, आटा खर्च हुई, तो हम आवे तीसरा कल बनावो। तो ठीक है, कल कहाँ से आई? थे हम जहीं जुगाड़ कर ले। ते गए बरखनी में पहुँचे, तो बरखनी में कहा कि भैया तुम्हारे गांव में किसी के मिठाई बिकाऊ है, गुड़ बिकाऊ है? कितनी लियो? देखिए जितनी हो, हम तो व्यापारी हैं। तो कहे कि हाँ गुड़ है। तो तभी बानगी के लिए हमारी सेठानी है, उन्हें पसंद हुई तथा खरीदी है, तो थोड़ी बानगी दे हुआ है। तो कई एक जगह से बानगी ले ले, तो किलो 2 किलो मिठाई हुई गई। फिर कहीं गेहूँ बिकाऊ है? तो कहे हाँ गेहूँ है। तो कहे बानगी लाओ, तो बानगी में किलो 2 किलो गेहूँ कर ले। इसी तरीक़ा से सरसों की बानगी में हम सरसों कर ले, तेल हुई वो। जाए के घर में आटा बनो गुलगुले की तैयारी भाई। तो सिठानी को निकल गए तले उनके राय गैया। तो गैया ने वो आटा खाई लो, थोड़ो आटा बचो, तो उमा गुलगुला जो भाई तो गुलगुला निकले 7 गुलगुला निकले। तो सेठ ने कही देखो भाई 4 ही हम कहीं। तो सिठानी ने कही ना 4 ही हम कहीं। सेठ ने कही कि हम उस गाँव में जाएंगे कि तो पढ़ाई, तो हम व्यवस्था करके ले आए, 4 ही हम कहीं। ते सिठाई ने कहा कि हमने आटा बनाओ, हमने सब व्यवस्था करी, 4 ही हम कहीं। ते उन्होंने कहा ऐसा ना है, 4 तुम जिसे मतलब खाइयो तो घर की एक करार कर लो। तो क्या कर लो? क्योंकि अब घर के पढ़ो। और जो कोई पहले बोल दी वो 3 खाई, और जो कोई बाद में बोली वो 4 ही खाई। अब दोनों जने पढ़ रहे खटिया पर अपनी। तो दोनों जने खटिया पर पढ़े। तो सेठ कहा कि अगर हमने बोल दो तो हमें 3 ही रह जाए, 4 जा खाई ली। अब कहा कि हमने बोल दो तो हमें 3 रह जाए, 4 जी सेठ खाई ली। तो जिसे परे आराम से धीरे धीरे रात बीत गई, सवेरो हुई वो दिन चढ़ियाओ। ये लोगों ने कही सेठ सिठानी है भाई नहीं जगह, कहा बात है? कि जगह देखो कूद फांद की दीवार है, किवारा खोले। तो सेठ और सिठानी दोनों जने आँखी खोले पौड़े, न कोई बोले। इनने कहे सेठ का हुई वो? ते बोले ना बोले का बोले, अगर बोले दे तो हमें 3 मिली। तो लोगों ने कही कि देखो सेठ के कैसी मौत भाई, आँखी हुई से भटाई सी दिखाती, और आँखी नहीं में पिरा निकल गए। भैया ऐसो करो, इनके कोई है ना ही नहीं, दफन कर आओ चले। तो भैया इंद्र कंडाल इकट्ठो हो, टिकठी बनाई गई, सेठ का पौड़ारो गो टिकठी पर। तो सेठ ने कही कि अगर हम बोल दो तो हमें 3 खेबक मिली। तो सिठानी जब पर आओगे तो सिठानी कही कि हमने बोल दो तो 3 हमें खेबक मिली। तो दोनों जन कथी गए टिकठी पर, टिकठी लेके चले। तो गए 7 लोग, मैं जलू 7 लोग।
जाए के ईंधन कंडा हुआ, जैसे लगाओ जात जमा करो जात तैसे जमा करो। उसके भीतर दोनों लोगन की लाज अलग अलग, लाज पराई हनवाई जुवाई के। जब लाज परी गई तो गई हवाई सो करो कि आगी सातों जने आगी लगाई दो, इनके कोई हटा है ना। तब भाई सातों जन ने एक योग पूरा घर को लो और आगी लगेगो जो चले। तो सेठ ने कही कि ले साथ तू चार ही खाए ले, अब हम तीन ही खाए लिए। तो उसने कही हम तुम 7 आदमी आए थे ये भूत। तो सेठ कहा था तू चार ही खाए ले। अब जी भाई भाट टाड़े भाई भाट टाड़े भेद भैया आई सो समाज, हमारे समाज में ऐसी बेवकूफ़ी चलती है, इसको आप लोग सुधारने के हम लोग सुधरने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों की बात को आप लोग नहीं मानते हैं। मैं एक 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुद्धा के बताए हुए 5 सील याद करो, देख लेना आपकी गरीबी भाग जाएगी। बुद्धा के बताए हुए 5 सील याद करो, देख लेना आपकी गरीबी भाग जाएगी। और हिंसा बेविचार चोरी जुआ और शराब छोड़ो, हिंसा बेविचार चोरी जुआ और शराब छोड़ो, देख लेना आपकी नसीबी जाग जाएगी। और आदमी से आदमी की दूरियों को दूर करो, एकता करोगे तो करीबी जाग जाएगी। और कहे राजा राम हिंदू और मुसलमान सुनो, तुम जगोगे तो तुम्हारी बीवी